हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल विलेज स्टडी सेंटर। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो गए? तो आज चलेगा, आज पढ़ेगा, फिर लेके आ गया हूँ। हमारा है विषय है हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण को अच्छे से पढ़िएगा और इससे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। आज का चैप्टर है कई नंबर 2 नंबर चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है क्या है, समलाभ को पढ़ेंगे या पूर्वपद लाभ को समझिएगा। ठीक है, समलाभ किसे कहते हैं और समलाभ का भेद कितना होता है और कैसे क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये किसका शब्द है, इसका किसका भेद है, इसका भेद है। देखिए, ये है विकारी शब्द का, विकारी शब्द का भेद है। ठीक है, विकारी शब्द का भेद है। ठीक है, इसका भेद है, विकारी शब्द का भेद है क्या है, पूर्वपद लाभ। कौन नंबर है, 2 नंबर है, टॉपिक है ये होता है 2 नंबर में आता है। पूर्वपद लाभ को पढ़िएगा और समलाभ को ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि सबको जाने कितने को समझ में आ रहा है और कितने को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ऑल तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो के और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब मैं डालूंगा वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरे वीडियो के देखेंगे। तो ठीक है, देखेंगे तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, तो चले शुरू करें। आज का टॉपिक हमारा हो गया, आज पढ़ेंगे शब्द विचार। तो पढ़ लिया हूँ, अब संख्या पढ़ लिया हूँ। आज पढ़ेंगे पूर्वपद लाभ। इसी में आता है शब्द विचार भी आता है। शब्द विचार का विकारी शब्द का भेद है क्या है, पूर्वपद लाभ या समलाभ। ठीक है, समलाभ को ध्यान से पढ़िएगा या पूर्वपद लाभ इंग्लिश कहते हैं पूर्वपद लाभ, समलाभ का बोलते हैं इंग्लिश में पूर्वपद लाभ। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा है समलाभ को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को कॉपी में लिखत चलिएगा। ठीक है, लाते आपको दिक्कत ना होके, ताकि आपको परीक्षा में जाए आपको दिक्कत हो जाए, इसके कारण प्लीज को कॉपी पर लिखा चलिएगा एक वर्ड को और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से बोला के पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते। नोट बनाकर लिखूंगा, आप लोग नोट बनाकर लिखिएगा आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाए तो कमेंट कीजिएगा, आप इसको सॉल्व करके आपके पास वीडियो बना के फेस पे बना के अपने पास पहुंचाएंगे और वीडियो के देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो के, शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें इसको और इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक बार सुनिए, आप लोग टाइप नहीं करते, टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, टाइप करने में कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री है। चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। चल लिख दिया हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और वीडियो को ऑल तक देखिएगा या लास्ट तक देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए ध्यान से और इसको कॉपी पर लिखते चलिए। ठीक है, एक एक वर्ड को कॉपी पर लिखिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, और दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, देखते कितने को समझ में आ रहा है, कितने को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आप प्लीज आपको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़े और ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए कर रहा है हमारा 1 नंबर नोट है। ठीक है, आप कॉपी पर लिखिएगा, नोट बनाकर मैं लिख दिया हूँ कॉपी पर, सॉरी मैं लिख दिया हूँ नोट बनाकर ताकि आपको दिखने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए करके मैं लिख दिया हूँ और धीरे में लिख के रख दिया ताकि आपको समझने में आ जाए। समय लगे कम, वीडियो थोड़ा लंबा, बाकी वीडियो देखिए ऑल तक। ठीक है, वीडियो देखिएगा ऑल तक, वीडियो थोड़ा लंबा है, बाकी देखिएगा वीडियो ऑल तक, वीडियो अच्छा है। चलिए शुरू करें इसको और ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, नोट है हमारा 1 नंबर, कल समलाभ किससे कहते हैं, समलाभ किससे कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये गया समलाभ की बात किया हूँ या पूर्वपद लाभ। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पूर्वपद लाभ, समलाभ को बोलते हैं इंग्लिश में पूर्वपद लाभ। ठीक है, चले कह रहा है नोट हमारा कह रहा है समलाभ किससे कहते हैं, उत्तर पढ़िएगा ध्यान से। समलाभ संख्याओं अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग है, जिन शब्द का प्रयोग होता है चाहे उन्हें क्या कहते हैं, समलाभ कहते हैं।
ठीक है, एक मिनट इसको आप पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए। कह रहा है संख्याओं अथवा लाभों के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है ना, जिस शब्द का प्रयोग है जो होता है, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा होता है, ठीक बा, यह लिख लीजिएगा होता है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। यह लिख लीजिएगा, पर इसको उत्तर कर हमारा संख्याओं अथवा लाभों के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है, जिन शब्द का प्रयोग होता है उन्हें समलाभ कहते हैं, उन्हें समलाभ कहते हैं। आगे समझ में भैया कमेंट कीजिएगा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए आगे पढ़े इसको। अब कह रहा है आप पढ़ेंगे, चलिए इसको उदाहरण को समझेंगे। मैं क्या किया उदाहरण को लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको पूरा तक समझ रहा है, समलाभ क्या है और कैसे कैसे काम करता है और कौन कौन चीज को प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा ध्यान से समझिए, थोड़ा वीडियो लंबा है कि वीडियो अच्छा, ठीक है। चलो इसको पढ़िए और समझिए। कह रहा है समलाभ कहते हैं उदाहरण के लिए। अब देखिए आप उदाहरण लिख दिया ताकि आपको उदाहरण समझना पड़ेगा ना, इसका उदाहरण क्या होता है, कैसे होता है, उदाहरण को समझना पड़ेगा। उदाहरण लिख दिया ताकि आपको देखने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए पढ़िए। कह रहा उदाहरण के लिए कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में कलकत्ता जाएगा। अच्छा लग रहा है नहीं, अच्छा लग रहा है ना, आगे पढ़िए समझ आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ दिलीप संख्या, देखो दिलीप क्या संख्या, यह लाउड है, ठीक है। कह रहा है यहाँ दिलीप संख्या 3 बार इसको प्रयोग होता है ना, प्रयोग किया है। फिर से पढ़िएगा। उदाहरण के लिए कल क्या होगा, दिलीप यहाँ एक और दिलीप यहाँ हो गया और दिलीप यहाँ हो गया, दिलीप यहाँ 3 बार होता है प्रयोग। और इसको पढ़िएगा, यहाँ दिलीप संख्या 3 बार प्रयुक्त हुआ है जिससे वाक्य की शुद्धता नष्ट हो जाता है। शुद्धता नहीं अच्छा लगता है बोलने में, चाहे कुछ समझाने में और या दिखाने में अच्छा नहीं लगता है। इसकी जगह में क्या किया हूँ, देखिएगा शुद्धता हो गई है। इस वाक्य को यही यदि हम इस तरह लिखे तो वह शुद्धता और सरल हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। यह सुनने में, यह समझने में बहुत अच्छा हो जाएगा, खट से कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह दिया हूँ कल, देखिए पढ़िएगा सरल हो जाएगा। देखिए 10 में इसका आगे है, देखिएगा कल दिलीप आया और उसने आ गया, उसने को प्रयोग कर दिया हो, क्या किया हो, उसने को प्रयोग कर दिया होगा कि हम देखने में, सुनने में और समझने में सरलता हो जाए या शुद्धता आए, ठीक है। इसलिए क्या किया हूँ, कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। आगे समझ में आने में यहाँ कह रहा है, फिर से पढ़िए इसको। कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। मैं का प्रयोग कर दिया हूँ और उसने का प्रयोग कर दिया हूँ ताकि आपको दिखने में और समझने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़िए इसको। कलकत्ता जाऊंगा, यहाँ दूसरे और तीसरे दिलीप के साथ, जाऊंगा यहाँ दूसरे और तीसरे दिलीप के स्थान पर, देखिए स्थान पर, ठीक है ना, स्थान पर उसने और मैं का प्रयोग किया गया है। आगे समझ में लिख हूँ, मैं का प्रयोग किया गया है। कह रहा है दूसरे स्थान क्या है, दिलीप लिखा है, दूसरे स्थान क्या है, दिलीप को जिसमें यह होगा, दिलीप यह है, इसमें क्या किया हूँ, इसमें कल यह होगा, दिलीप यह है दूसरा। कह रहा है कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं कलकत्ता जाऊँ, कल नहीं, कल दिलीप आया कि मैं कहा कि कल दिलीप कलकत्ता जाएगा, ठीक है। अरे समझ में कहीं समझ में, फिर से पढ़ लीजिए इसको, अच्छा समझो
समझना है, पूरी तरह समझ लेना है, इसको पूरी तरह समझ लेना है, कहाँ कैसे होगा नहीं होगा, इसको पूरा क्लियर कर देना फाइनल, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई, ठीक है परीक्षा में। चलिए इसको पढ़िए ध्यान से। कल है लोठा वाला, कल है समलाभ किसे कहते हैं, समलाभ उससे कहते हैं संख्याओं अथवा लाभों के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है उन्हें समलाभ कहते हैं। उदाहरण के लिए कल देखो, उदाहरण समझिएगा, उदाहरण के लिए ठीक है, उदाहरण समझना है, उदाहरण को समझना है, कल उदाहरण को समझना है। कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में। अब दिलीप ने क्या कहा 2-4 दिनों में, किससे कहा पता नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, इससे कह रहा है 2-4 दिनों में कल कलकत्ता जाएगा, ठीक है, जाऊंगा नहीं लिखा है, जाएगा लिखा है, ठीक है, जाऊंगा, ठीक है। अब इसको पढ़िएगा, यहाँ दिलीप संख्या 3 बार आया, कितना बार आया है, 3 बार आया है, और इसमें कितना आया बात देखिए समझिए, ठीक है। यहाँ दिलीप संख्या 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसे वह किस डालता नष्ट हो गई है, ताकि वो पढ़ने में समझ रही है क्या कह रहा है, नहीं कह, ठीक है, इससे कह रहा है सुधारता नष्ट हो गई है। इसी वाक्य को यदि हम इस तरह लिखे तो वह सुधारता और सरल हो जाएगा, या समझने में और आसानी हो जाएगा ना, समझने में बहुत उनको आसान तरीके से समझ लेगा ना, इसीलिए लिख दिया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है हो जाएंगे, ठीक है। अब लिखा है कल दिलीप आया और उसने कहा, अब कल दिलीप आया है, कब कहा है ना, हमसे कहा ना, कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा, मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। यहाँ दूसरे और तीसरे दिलीप के स्थान पर उसने और मैं का प्रयोग किया गया है। ये समलाभ के उदाहरण है, क्या है, समलाभ के उदाहरण है, क्या है, समझ आ रहा है ना, अरे समझ में देखिए क्या किया हूँ, दिलीप का ए समलाभ के उदाहरण है, हिंदी में ये सब क्या है, समलाभ है, क्या है, हिंदी में ये सब क्या है, समलाभ है ना, समझ आ गया। अब लिखते हूँ, जैसे को पकड़िएगा, जैसे को समझिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कल आज जैसे कह रहा है, मैं, तुम, आप, यह वह जो सो गई कुछ कौन क्या उसने, ठीक है, यही है क्या होता है समलाभ का, यही होता है समलाभ का, यही होता है उदाहरण, ठीक है। जैसे यही सब के समलाभ को प्रयोग होते हैं, ठीक है, आगे समझ में, इसको एक बार समझ तक आपको समझ दिक्कत हो, ठीक है। कह रहा है यहाँ से पढ़िए, दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में कलकत्ता जाएगा। यहाँ दिलीप संख्या 3 बार आया, कितना बार आया है, 3 बार आया है, यह से है ना, उदाहरण से है, उदाहरण कर रहा है, उदाहरण के लिए कल दिलीप आएगा और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में कलकत्ता जाएगा, 2-4 दिनों में कलकत्ता जाएगा। यहाँ दिलीप की संख्या या लाउल है, संख्या है, लाभ है, ठीक है, दिलीप 3 बार कितना बार है, 3 बार आया है, 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिससे वह की डालता नष्ट हो गई है। इसी वाक्य को यदि हम इस तरह लिखे तो वह सुडालता और सरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए दिमाग से समझ, इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। कह रहा है कल दिलीप जाएगा और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा, 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। यहाँ दूसरे
और तीसरे दिलीप के स्थान पर उसने और मैं प्रयोग किया गया है। उसने और मैं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये समनाम है। क्या है? ये समनाम का उदाहरण है। यही तो होता है समनाम का उदाहरण। ठीक है, चलिए हिंदी में ये समनाम है। क्या है? हिंदी का है, सब समनाम है। ठीक है, दिखाई जैसे मैं तुम, सब क्या है? समनाम में आता है। मैं, तुम, आप, या, वह, जो, सो, गई, कुछ, कौन, क्या, उसने इत्यादि, ये सब क्या है? समनाम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया? आप पढ़ेंगे, इसके आगे चलेंगे, आगे बढ़िएगा। आप पढ़ेंगे समनाम का भेद कितने होते हैं, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को पढ़ना है और ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए कितनों को समझ आया है, कितनों को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा या अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े और आगे के समझिएगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़िएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसको, और इसको वीडियो के आगे बढ़ेंगे और इसको चैप्टर को आगे बढ़िएगा, आगे पढ़े और समझिएगा ध्यान। ठीक है, आप चलेंगे समनाम का भेद कितने होता है, समनाम क्या को समनाम में कितने भेद होता है, इस सब भेद को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसका आगे बढ़े और ध्यान से समझिएगा। चल दो तरह का लिख दिया हूं ताकि आपको समझने में और दिखने में अच्छा। ठीक है, क्या समनाम का भेद पढ़ेंगे और समनाम पढ़ लिए, समझ लिए। आप पढ़ेंगे समनाम का भेद, क्या क्या लिख दिया होगा और क्या नोट बनाकर आपको समझने में या दिखने में दिक्कत या परेशानी ना होगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे, आज ध्यान से पढ़िएगा, इसको पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा या और तो देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो इसको पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा और कॉपी कर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में और कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़िएगा। 2 नंबर नोट है हमारा है, समनाम का भेद कितना होते हैं। समनाम का भेद कितना होते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसको पढ़ेगा और ध्यान समझिएगा। उत्तर करा है, समनाम का भेद कितना होता है? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? इसको पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबोधकवाचक और निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, इस 6 भेद को पढ़ेंगे ध्यान से। आज इसी टॉपिक को इसी वीडियो में पढ़ेंगे, 6 भेद को सॉल्व करेंगे और इस पूरा को देखेंगे। ठीक है, कौन कैसा होता है, कहाँ कैसा लगेगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, और इसको कॉपी कर पर लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको दिखने में और समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना होगा। ठीक है, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको पढ़िएगा ध्यान से। आज पढ़ेंगे 6 भेद को, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए, क्या एक लिख दिया, फिर इसका आगे देखने को मिलेगा, पढ़िएगा, समझिएगा। नोट बना कर पढ़ाऊंगा एक ही चैप्टर को, एक ही भेद को। ठीक है, पढ़िए ध्यान से और समझिएगा। ठीक है, चल कह रहा है पुरुषवाचक समनाम किससे कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक समनाम किससे कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ताकि मैं लिख दिया हूँ, ताकि आपको समझने में और देखने में अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो इसको पढ़े और ध्यान से समझ। ठीक है, चलो पुरुषवाचक समनाम किससे कहते हैं, इसको पढ़े और ध्यान समझिए। कह स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुषवाचक समनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक समनाम कहते हैं। हिंदी व्याकरण में पुरुष चेतन भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण में पुरुष भी चेतन भी कहते हैं। ठीक है, पुरुष चेतन भी कहते हैं और जड़ भी कहते हैं। क्या कहेंगे? और जड़ भी क्या कहेंगे? कहते। ठीक है, अरे राधा क्या है? लड़की है तो हो जाएगा राधा, हो जाएगा राधा। आपका हो गया स्त्रीवाचक, हो जाएगा स्त्रीवाचक चेतन। क्या पढ़ेंगे इसको? स्त्रीवाचक चेतन पढ़ेंगे। ठीक है, अब पुरुष है, क्या है? पुरुष है। ठीक है, और अब पुरुष को पढ़ेंगे और रसिक क्या है? स्त्रीवाचक है। जड़ क्या है? पुरुष है। क्या है जड़? पुरुष है। पुरुषवाचक समनाम शब्द
पुरुषों स्त्रियों और पुल्लिंग के लाभ के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? स्त्री और पुल्लिंग। ठीक है, स्त्री और पुल्लिंग के लाभ के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कहेंगे? यही का पुल्लिंग, सॉरी, स्त्री का पुल्लिंग। ठीक है, लाभ के बदले। ठीक है, दिखा पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। मैं क्या? मैं पुरुषवाचक शब्दावली का व्यवहार जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी, स्त्रीवाचक हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा? चलिए आके पढ़िए इसको। कह रहा उदाहरण को पढ़िएगा ताकि आपको समझ में खट से आ जाएगा और कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, दिखा मैं चाहती हूँ क्या हो गया? स्त्रीवाचक के बात हो रहा है। ठीक है, स्त्री का बात हो रहा है। मैं चाहती हूँ इस विपरीत जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा तब इसकी क्रिया पुरुषवाचक होगी। क्या हो जाएगी? पुरुषवाचक हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। जैसे पढ़िएगा, मैं चाहती हूँ इस प्रकार पुरुषवाचक शब्दावली के लिए पहले से लिंग अस्पष्ट या लिंगत नहीं रहते हैं। ये लिंग इसका संख्याओं के स्थान पर आते हैं, संख्याओं के स्थान पर आते जाते रहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया? उनके अनुसार उनका लिए समझा जाता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, कहेगा पुरुषवाचक शब्दावली किससे कहते हैं? पुरुषवाचक शब्दावली किससे कहते हैं? आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट बताइएगा, हम समझ आप लोग उदाहरण या उत्तर सही है। चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़े और ध्यान से। ठीक है, उदाहरण करा मैं चाहती हूँ, सॉरी यस पढ़ेगा। पुरुषवाचक शब्दावली किससे कहते हैं? स्त्री और पुरुष। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक कहेंगे। स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुषवाचक है। लिखिएगा, स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहेंगे? पुरुषवाचक। ठीक है, आगे समझ में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेगा। हिंदी व्याकरण में पुरुष चेतन भी होते हैं। ठीक है, और जड़ भी होते हैं। राधा स्त्रीवाचक चेतन पुरुष है और रस्सी स्त्रीवाचक जड़ पुरुष है। पुरुषवाचक शब्दावली पुरुषों, स्त्रियों और पुल्लिंग के लाभ के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पुरुषवाचक शब्दावली कहेंगे। ठीक है, कहिएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया? आगे पढ़ेंगे। शब्दावली का व्यवहार। ठीक है, शब्दों के कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। मैं पुरुषवाचक। ठीक है, शब्दावली का व्यवहार जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। ठीक है, स्त्रीवाचक। पुरुषवाचक हो जाएगी और स्त्रीवाचक हो जाएगी। ठीक है, चलिए उदाहरण को समझिएगा। उदाहरण का मैं चाहती हूँ इस विपरीत जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा तब उसकी क्या हो जाएगा? क्रिया पुरुषवाचक हो जाएगी। ठीक है, पुरुषवाचक होगी। इस जैसे मैं चाहती हूँ इस प्रकार पुरुषवाचक शब्दावली के अनुसार उनका लिंग समझा जाता है। आगे को समझ में। अब इसको आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कई नंबर 2 नंबर पढ़ेंगे निश्चयवाचक। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे
पुरुषवाचक का पुरुष और सर्वनाम का कितने भेद होते हैं, ठीक है। तब पढ़ेंगे निश्चयवाचक, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो थोड़ा लंबा है, वीडियो अच्छा है, प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और आप तो प्रेस कीजिएगा जब डाले वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप मेरे वीडियो के देखेंगे, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे और आगे ऑल तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़े। आप पढ़ेंगे पुरुषवाचक का भेद कितने होते हैं, पुरुषवाचक किसे कहते हैं, समझ लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ। अगर समझ कहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं जानूँ कितने को समझ आया है, कितने को समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे पुरुषवाचक का भेद कितना होता है, तब चलेंगे, तब पढ़ेंगे निश्चयवाचक, तब अनिश्चयवाचक, सम्बोधकवाचक, तब पढ़ेंगे निश्चयवाचक, तब पढ़ेंगे प्रश्नवाचक, ठीक है। लास्ट में तब प्रश्नवाचक को देख लेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चल जब ताकि आपको समझने में और देखने में दिक्कत लगे, ठीक है। चलिए समय कम लगेगा, समय कम पढ़ने टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं लिख देता हूँ ऑलरेडी, ताकि आपको समझने में और देखने में दिक्कत ना होगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए और ध्यान से समझिएगा और आप इसका आगे भी देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के पास दोस्तों भी वीडियो में देख सके। चलिए इसको पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा और इसको कॉपी कलम पर लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे और समझिएगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़िएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए, आप पढ़िए, ठीक है। कारण नोट कर रहा है तो 1 नंबर, ठीक है। किसका है पहले बता दिया ना, पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ा हूँ पुरुषवाचक का भेद कितने होते हैं, उसी का है पुरुषवाचक का भेद कितने होते हैं, उसी को पढ़ेंगे ध्यान से और समझिएगा, ठीक है। पुरुषवाचक का भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। तीनों भेद को पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3 कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अलेय पुरुष, ठीक है। ये तीनों भेद को समझेंगे और ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। या अंत तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। वीडियो काट के मत भागिएगा, समझ आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसी कारण प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये मेरे साथ जुड़िएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए इसको पढ़ेंगे और ध्यान समझिएगा, ठीक है। और कॉपी करने पर लिखा चलिए, ठीक है। कह रहा है, नोट कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अलेय पुरुष, ठीक है। आप पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष को पहले पढ़ेंगे, तब पढ़ेगा मध्य पुरुष, तब पढ़ेगा अलेय पुरुष, ठीक है। तीनों को इसी में देखना है इस वीडियो में और तीनों को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। समझिएगा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब इसका पुरुषवाचक निश्चयवाचक बाकी है, इसको पढ़ने वाला है, इसको पुरुषों को भी देखना है इस वीडियो में। आखिर आज सबका टॉपिक खत्म कर देना है, इसको सर्वनाम को इसी टॉपिक में खत्म कर देना है, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वीडियो बोलेंगे, ठीक है। आगे की तरफ पढ़िएगा और इसको सर्वनाम को या प्रॉपर नाम को पूरा समझ लेना है, आज इसको खत्म कर देना है, ठीक है। फिर कभी नहीं इसको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तक देखिए, ठीक है। तो इसको पढ़े ध्यान से समझिए, ठीक है। कहते वाली इल, चलिए उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अलेय पुरुष, इल ही क्रमशः प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष कहते, ठीक है। इनके क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष कहेगा द्वितीय पुरुष और तीसरा कहेगा अलेय पुरुष कहेंगे तृतीय पुरुष, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अब कह रहा है 1 नंबर उत्तम पुरुष, या फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष मतलब है पहला है ना, पहला है तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इल्हे या कहले या बोलने को उत्तम, जो कहता है बोलने को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार के, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा आप लोग किताब में से
पढ़ लीजिएगा। मैं कब लिखा हूँ जगह कब है, इसलिए मैं कब लिख दिया हूँ, ताकि आपको किताब होगा हिंदी व्याकरण सरल, ताकि उसमें देख लीजिएगा पूरा इसमें दिया है और जाकर ध्यान से बैठकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर से वीडियो बना के पास पहुंचाएंगे और वीडियो के साथ जुड़िएगा। ठीक है, चल। उत्तर पुरुष फर्स्ट पर्सन, कहने या बोलने वाले को उत्तर पुरुष कहते हैं। कहने या बोलने वाले को क्या कहते हैं, उत्तर पुरुष कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जैसे हम लोग कारक और वचन के अनुसार उत्तर पुरुष के रूप इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार। देखिए, कारण हो गया कर्ता, कर्म, कर, कारण। ठीक है, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, कारण हो गया। अब कर्ता क्या कर रहा है, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। ठीक है, अगर हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, काम किया। ठीक है, हम लोगों ने काम किया। ठीक है, अब कर रहा है, ये हो गया बहुवचन, ये हो गया एक वचन। ठीक है, ये हो गया कारक। ठीक है, अब कर कर्म, कर्म क्या करा, मुझसे मुझको, हम लोगों को हमने क्या मिला, हम लोगों को क्या मिला, हमने क्या मिला, भगवान से विनती किया तो भगवान हमको क्या दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, चल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल कारण, मुझसे हम लोगों से मदद मांगी है। क्या, हम लोगों से मदद मांगी, ये कारण क्या करा था, ये हम लोगों से मदद मांगी था, मदद किए। ठीक है, मुझसे हम लोगों से क्या किया, मदद मांगी। ठीक है, आप पढ़ेंगे 2 नंबर। अब एक तो समझ लिए, आप पढ़ेंगे इसका 2 नंबर। मध्य पुरुष को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। कल आप मध्य पुरुष या सेकंड पर्सन सुनने वाले को मध्य पुरुष कहते हैं। सुनने वाले क्या कहेंगे, मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे तुम संबोधन को छोड़ सभी कारकों और वचनों में मध्य पुरुष तू या तुम के रूप निम्नलिखित इस प्रकार के है। इस प्रकार से बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, इसका है, ठीक है, इसमें आता है ना, इससे पर एग्जाम। ठीक है, ताकि जगह खाली था इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए, कह रहा है कारक है एक वचन और बहुवचन। कर्ता कर रहा है तुम लोगों ने क्या किया। ठीक है, अब कर्म कर रहा है तुझसे मुझको। ठीक है, अब कह तुम लोगों को मुझसे, तुम लोगों से। आ रहा समझ में, नहीं समझ कर कमेंट कीजिएगा। फिर ठीक है, समझ आ गया, चलिए फिर इसको पढ़ लीजिए, करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है मध्य पुरुष कह रहा है उत्तर पुरुष कह रहा है फर्स्ट पर्सन। इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन को पढ़ेंगे, कहने या बोलने वालों को उत्तर पुरुष कहते हैं। जैसे हम लोगों कारक और वचन के अनुसार उत्तर पुरुष के रूप इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार का बनाते हैं। आप लोग किताब में जाके देख लीजिएगा, इसके आगे जाके बैठ के घर में पढ़िएगा। नहीं समझ तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चले, कह रहा है कारक आता है, कर्म करता आता है, कर्म आता है, कारण आता है। ठीक है, एक वचन बहुवचन। ठीक है, एक वचन देख लीजिए, आप बहुवचन भी देख लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए आप पढ़ेंगे, चलिए इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ आ जाएगा। मैं करता कह रहा, मैं ले, हम लोगों ले। ठीक है, अब कह रहा है कर्म कर रहा है मुझको, हम लोगों को हमने क्या मिला, भगवान से विनती किया ना, क्या मिला। चलिए, अब कह रहा है कारण, मुझसे हम लोगों से मदद मांगी है, मदद की है। ठीक है, इसको मदद करना अच्छा होता है भाई, मदद कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है सेकंड कह रहा है, यह सेकंड पर्सन का, यह मध्य पुरुष। ठीक है, सेकंड या मध्य पुरुष, उसको बोलते हैं मध्य पुरुष या सेकंड पर्सन। सुनने वाले को मध्य पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहेंगे, मध्य पुरुष कहेंगे। जैसे तू ले, संबोधन को छोड़ सभी कारकों और वचनों में मध्य पुरुष तू या तू के रूप निम्नलिखित इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इस
किताब में पढ़ लीजिएगा, समझ पूरे तरीके से, ठीक है। थोड़ा आपको समझाना था, ऐसे थोड़ा लिखा हो, आप लोग किताब दीजिएगा घर बैठ करके, इस किताब में से पढ़ लीजिएगा, देखते हैं, ठीक है। चलिए, कारा कर्ता कर्म और कारण, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कह रहा है तू ले, तुम लोगों ले, ठीक है, मुझसे तुझको, तुम लोगों को मुझसे, और तुम लोगों से, ठीक है, समझ आ गया। आप पढ़ेंगे तो पढ़ दिए, आप पढ़ेंगे अलेया पुरुष या थर्ड पर्सन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन को ध्यान से पढ़ेंगे और थर्ड पर्सन को समझिएगा। अलेया पुरुष को तीसरा नंबर आता है, तृतीय पुरुष को ध्यान से पढ़िएगा, तब चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे लास्ट देखिए, ठीक है, आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, चले मेरे साथ जुड़िएगा लास्ट तक, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। दिखने में और अच्छा लगे, ठीक है, मैं इस तरह लिख दिया हूँ और दी टोट बनाकर, ताकि आपको समझने में और देखने में दिक्कत लगा, ठीक है। इसको एक एक वर्ड को कॉपी पर लिखिएगा और समझिएगा, ठीक है, देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। चले इसको पढ़िएगा ध्यान से और समझिएगा। मैं लिख दिया हूँ ताकि समय कम लगेगा, ठीक है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ अगर, ठीक है, ताकि समय नहीं लगेगा, ताकि आपको पढ़ाई में समय, ठीक है, पढ़ना है ध्यान से और इसको देखना है, ठीक है। जो इसको पढ़े और ध्यान से समझ, ठीक है। नोट है हमारा 3 नंबर अलेयावाचक, ठीक है, बता रहे थे ना, तीसरा पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़े ध्यान से, अलेयवाचक और पढ़िया उत्तर पुरुष पढ़िया, मध्य पुरुष पढ़िया, आप पढ़ेंगे अलेय पुरुष, क्या पढ़ेंगे अलेय पुरुष। इस सब किसका है, पुरुषवाचक का है, पुरुषवाचक का पढ़ना ना, पुरुषवाचक का पढ़ना समलाभ, पुरुषवाचक समलाभ, ठीक है। और निचयवाचक समलाभ, ठीक है। पुरुषवाचक समलाभ का पढ़ना सब जितना पढ़े ना, जितना पढ़ा हूँ सब पुरुषवाचक का पढ़ा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पुरुषवाचक, तब पढ़ेंगे निचयवाचक, ठीक है। फिर इसको पढ़िए ध्यान से। पुरुषवाचक का भेद है, ठीक है, तीसरा नंबर भेद है, तीसरा भेद है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसे पढ़िए, ठीक है। चलिए कह रहा है, नोट कर रहा है, अलेय पुरुष या थर्ड पर्सन जिसके विषय में कहा जाए उसे अलेय पुरुष कहते हैं, उसे अलेय पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे यह, ए, वे, आप, वहाँ, इसके दो प्रकार के है, दो प्रकार के होते, ठीक है, दो प्रकार के होते, ठीक है। एक होता है निचयवाचक और होता है, एक होता है अनिचयवाचक, ठीक है। निचयवाचक तो होता है, निचयवाचक पढ़िए यह, वह, आप, ये हो गया निचयवाचक। आप पढ़ेंगे अनिचयवाचक, अनिचयवाचक पढ़ेंगे कोई, किसी, कुछ, कोई, किसी, कुछ, आप पढ़ेंगे तो पढ़ लिया, इसको समझेंगे, ठीक है। अलेय पुरुष निचय, अलेय पुरुष निचय वह समलाभ के रूप सभी कारकों और दोनों वचनों में से प्रकार बनाते हैं, क्या प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार, ठीक है। और किताब में जाके पढ़ लीजिएगा इसका आगे वाला, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कारक का कर्ता, कारक है वचन और बहुवचन। कर्ता में देखिए वह, उसने, अब देखिए बहुवचन देखिए, एक वचन हो गया, बनेगा बहुवचन, वे, उन्होंने, उन लोगों ले, आप पढ़ेंगे कर्म, ये हो गया कर्म, इसमें कर्ता कर्म कारण से आता है, आप पढ़ेंगे एक वचन, ठीक है। उससे, उसको, उसके, उससे, उसके, उनको, उन्हें, उन लोगों को, ठीक है। अब ये कारण, कारक आ गया, उससे, उनसे, ठीक है, उससे, उनसे, समझ आ गया। चलिए इसको पढ़ेंगे, 2 नंबर पढ़ेंगे निचयवाचक, ठीक है। 2 नंबर आता है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। और 2 बच गया है, 5, 6, वो भी देख लेंगे, ठीक है। चले, निचयवाचक समलाभ किसे कहते हैं, इससे किसी व्यक्ति या भाव के निचय का बोध होते हैं, उसे निचयवाचक समलाभ कहते हैं। जैसे यह राम है, क्या है, यह राम है, वह जा रहा है, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, यह क्या है, राम है, वह क्या है, जा रहा है, कौन जा रहा है, राम, ठीक है। राम के बात हो रहा है। अब पढ़ेंगे 2-3 नंबर, कहना निचयवाचक समलाभ किससे कहते हैं, निचयवाचक समलाभ किससे कहते हैं, इसे पढ़िएगा, ठीक है। इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिचय का बोध होते हैं, उससे अनिचयवाचक समलाभ कहते हैं, ठीक है। समझिए कि जैसे कोई होगा, दरवाजा पर कोई खड़ा है ना, कोई होगा कुछ दो, कोई होगा,
कोई होगा कुछ दो। अब पढ़ेंगे संबोधक वाचक, ठीक है, संबोधक वाचक पढ़ेगा। संबोधक वाचक को समझिएगा। संबोधक वाचक किससे कहते हैं? इससे किसी संज्ञा से संबंधक जोड़ा जाता है, उसे संबंधक वाचक समनाम कहते हैं, ठीक है, समनाम कहते हैं। जैसे जो दरवाजे पर खड़ा है, जो दरवाजे पर खड़ा है, ये आता है संबोधक में बात हो रही है, ठीक है। जो कहो सो गो सो हो, जो कहो सो हो, ठीक है, जो कहो सो हो, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसको, ठीक है, समझ आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको आगे पढ़ लीजिए। निश्चयवाचक किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है, उससे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक, ठीक है। जैसे पढ़िएगा, जैसे कह रहा है यह राम है, वह जा रहा है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है, ठीक है। अब पढ़िएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक शब्द किसे कहते हैं? इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव का अनिश्चय का बोध होते हैं, उससे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक समनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई होगा कुछ दो, ठीक है, इसी बता क्या आता है? अनिश्चयवाचक में जुड़ू आता है, ठीक है। अब आ गया संबोधक वाचक, संबंधवाचक। संबंधवाचक समनाम किससे कहते हैं? ठीक है, इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, उससे क्या कहेंगे? संबंधक वाचक कहते हैं, ठीक है, समनाम कहते हैं, ठीक है, समनाम कहते हैं। जैसे जो दरवाजे पर खड़ा है, जो कहो सो हो, जो कहो सो हो। आप लोग समझ आ गया होगा। चलिए अब बच गया दो को पढ़ेंगे, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट सुनिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चले में और देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसके मैं लिख दिया हूँ और समय कम लगेगा, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए क्या है? समनाम का भेद है, क्या है? 5 नंबर है और 6 नंबर है। समनाम का भेद कितने होता है? 6 भेद होते हैं। पूरा पढ़ लिया हूँ। आप पढ़ेंगे निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसको पढ़िए, ध्यान समझिएगा। कह रहा है निश्चयवाचक समनाम किससे कहते हैं? निश्चयवाचक समनाम किससे कहते हैं? इससे स्वयं या निश्चय का बोध होता है, उससे निश्चयवाचक समनाम कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक समनाम कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना? निश्चयवाचक समनाम कहते हैं। जैसे मैं आप यही चला जाऊंगा, लिख दिया हूँ, मैं आप यही चला जाऊंगा, ठीक है, इत्यादि चीज आगे, ठीक है, समझिएगा। अब कह रहा है 6ठा नंबर, अंत बच रहा है, लास्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्नवाचक समनाम किससे कहते हैं? प्रश्नवाचक समनाम किससे कहते हैं? तो इसको पढ़िए। इससे प्रश्न का बोध होता है। इस प्रश्न वाला क्या होगा? प्रश्न बोध होगा ना, प्रश्नवाचक का इससे प्रश्न का बोध होता है, उससे प्रश्नवाचक समनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, प्रश्न उठ रहा है, कौन जा रहा है भाई? जा रहा है ना। अच्छा बोले क्या हुआ? चोट लगी, कोई चोट लगा, क्या हुआ? उठ जा, चलो आगे बोलो ना, बोलता है ना, कोई बोलता है, ये कह रहा है। फिर इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। निश्चयवाचक समनाम किससे कहते हैं? इससे स्वयं या निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक समनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप यही चला जाऊंगा। फिर दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा कह रहा है प्रश्नवाचक समनाम किससे कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक समनाम किससे कहते हैं? इसको पढ़िएगा। इससे प्रश्नवाचक समनाम उससे कहते हैं जिससे प्रश्न का बोध होता है, उससे प्रश्नवाचक समनाम कहते हैं, ठीक है, समझ लिया। जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ? कौन जा रहा है, तो प्रश्न उठ रहा है ना, प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न के बाद हो रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ झगड़ा ना, चलो तो क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रश्न उठ रहा है, ताकि आपको समझ आ गया होगा। देखिए समनाम पूरा खत्म हो गया है, पूरा खत्म करने से वीडियो में आप लोग समझ आया होगा, ये नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं जानूँ कितने को समझ आया है, कितने को समझ में नहीं आया, ठीक है।
समझ आ गया होगा इसके डेट है, नहीं समझ कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो बना के आपके पास पहुँचाएंगे और वीडियो के देखिएगा, ठीक है। और वीडियो यहीं पर समाप्त करते नहीं, फिर वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। जब डालेंगे वीडियो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप मेरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, दोस्तों फिर वीडियो मेरा देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त करें, फिर वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।